हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैंने चालू किया था और आज ये प्रैक्टिस सेट है, हमारा तीसरा पार्ट है प्रैक्टिस सेट का। और आज के इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, इसमें भी यही क्वेश्चन करेंगे कि तीन एक प्रकार से संभव होते हैं, एक अलग होता है। यानी कि तीन जो ऑप्शन होते हैं एक जैसे होते हैं, एक होता है अलग। वही वाले हम यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाला ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। और ये आज हैं हिंदी वाले। पिछले जो दो मैंने अपलोड किए थे वे दोनों में इंग्लिश वाले थे, आज ये हिंदी वाले हैं। और हिंदी वाले हैं, इसमें हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, चारों ऑप्शन है, हर क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन है, तीन एक प्रकार से हैं और एक अलग है। जैसे पहला ही ऑप्शन जो क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि मीठा, ऑप्शन नंबर 2 है खट्टा, 3 है कड़वा और 4 जो है विशिष्ट स्वाद। अब इसमें चार ऑप्शन है, चार में से तीन तो एक जैसे हैं, एक अलग है। तो अलग इसमें कौन सा होगा? अब देखिए, मीठा जो है एक स्वाद है, स्वाद को दर्शा रहा है। खट्टा भी एक स्वाद होता है, कड़वा भी एक स्वाद होता है, पर विशिष्ट स्वाद है विशिष्ट स्वाद है, इसका अभी कोई पता नहीं कि विशिष्ट स्वाद ये किस तरीके का यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये इसमें अलग हो जाएगा, नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट स्वाद। उसके बाद में नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कथकली है, उसके बाद में कुचिपुड़ी, हेमिस और सत्रिया। इसमें तीन एक से हैं, एक अलग है, अलग ही ऑप्शन हमें इसमें देखना है। तो देखिए, जो कथकली है ये भी भारतीय नाटक है, वो नृत्य है। कुचिपुड़ी है ये भी भारतीय नृत्य है, और जो सत्रिया है ये भी भारतीय नृत्य है। यानी कि कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिया ये तीनों जो है भारतीय नृत्य है। और हेमिस जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इसमें अलग हो जाएगा, हेमिस इसमें अलग होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नंबर 3 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि अंधा, दूसरा ऑप्शन है बहरा, तीसरा ऑप्शन है गूंगा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है विविर। अब ये इसमें अंधा, बहरा और गूंगा ये यानी कि एक तरीके से ये शारीरिक कमजोरी है, और विविर जो है अलग है। इसलिए विविर क्या होता है, एक छिद्र के रूप में होता है जो कि गुफाओं में पाया जाता है, तो ये विविर अलग हो जाता है। उसके बाद में नंबर 4 है। 4 में दिया गया है कार्ड का विवरण दिया गया है कि एक दे दिया बैंक कार्ड, दूसरे नंबर पर दे दिया क्रेडिट कार्ड, तीसरे नंबर पर दे दिया डेबिट कार्ड और चौथे नंबर पर दे दिया मेमोरी कार्ड। अब कार्ड तो ये चारों हैं। अब ये जो बैंक कार्ड है इससे ही रिलेटेड क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, यानी कि जो तीनों हैं ये बैंक के अंतर्गत यूज होते हैं। अब ये मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड जो होता है अपनी स्टोरेज को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो मेमोरी कार्ड का यूज होता है। इसलिए मेमोरी कार्ड क्या है, ये अलग है। ये जो तीनों कार्ड है ये हमारे मनी से रिलेटेड है और ये है एक हमारा स्टोरेज से रिलेटेड। नंबर 5 क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि दौड़ा दौड़ी, दूसरा ऑप्शन है तीव्र गति, तीसरा ऑप्शन है हड़बड़ी और चौथा ऑप्शन है मंद गति। अब दौड़ा दौड़ी ये है यानी कि ये तेज चलने वाला, तेज चलने वाले को दर्शा रहे हैं। तीव्र गति ये भी तेज चलने वाला ही होता है, हड़बड़ी ये भी तेज में ही होता है कि हड़बड़ी में चल रहा है, तेज चल रहा है। और ये जो मंद गति है, मंद गति यानी कि धीमी चलने वाला, केवल एक ही ऑप्शन है इसमें मंद गति, बाकी जो है तेज चलने वाले को दर्शा रहा है, तो इसलिए धीमी गति वाला यानी कि मंद गति इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद में नंबर 6 है, एक इसमें कार्बन है, एक ओरम है, एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। अब ये तीन चीज है, जो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये रासायनिक है। जो कार्बन रासायनिक हो गया, ये सिलिकॉन रासायनिक ये धातु हो गया, जर्मेनियम ये अलग हो गया, ये रासायनिक हो गया, और ओरम जो है ये इसमें डिफरेंट है, तो इसलिए राइट आंसर इसका होगा ओरम। उसके बाद में नंबर 7 क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कि मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर का बाड़ा, उसके बाद में सावट। अब ये तीन एक से है। यह मधुमक्खी का छत्ता है यानी कि मधुमक्खी के घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मधुमक्खी का घर है। ये कुत्ते का घर यहाँ पर दे दिया है, ये कुत्ता घर है, यानी कि दोनों एक से हैं, घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी का भी घर हो। और ये जो सुअर का बाड़ा होता है ये भी सुअर का जो घर होता है। और सावक जो होता है, सावक होता है शेर के बच्चे को जो कहते हैं, तो इसलिए ये इसमें अलग हो। नंबर 8 क्वेश्चन की बात करें, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि तकिया, रजाई, बिस्तर और बेड। अब ये जो तीनों चीज़ है कि तकिया जो है, अब जब बिस्तर पूरा होगा तकिया भी उसमें होगा, जब भी तो बिस्तर पूरा होगा। उसके बाद में इसमें रजाई भी है, बिस्तर भी है, यानी कि ये तीनों जो है बिस्तर के ही पार्ट है। और बेड क्या है, ये अलग है।
बेड क्या है, उस पर बिस्तर लगाया जाता है, तो ये इसमें डिफरेंट होगा। उसके बाद में नंबर 9 क्वेश्चन है, ये दिया गया है इसमें, एक तो विभिन्न है, एक अलग करना है, एक समान है, एक भेद करना। अब विभिन्न क्या होता है, यानी कि भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के। अलग करना, ये अलग ही करना है, यानी कि विभिन्न और अलग करना एकदम सेम हो गए। उसके बाद में समान है यानी कि एक समान कर रहा है, अलग अलग चीजों को एक समान कर रहा है। और ये जो भेद कर रहा है ये भी अलग ही कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, समान, क्योंकि तीनों चीज जो है ये अलग अलग करने के ऊपर है और समान जो है एकजुट करने के ऊपर है। इसमें नंबर 10 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि कान, आंख, नाक और गुर्दा। अब ये जो कान, आंख और नाक है, ये तीन जो अंग हैं ये शरीर के बाह्य अंग है, और गुर्दा जो है शरीर का अंतरिम अंग है, इसलिए गुर्दा इसमें अलग होगा। नंबर 11 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है कि गुर्दा, नाक, यकृत और फेफड़ा। अब जो ये गुर्दा है और यकृत है और फेफड़ा है, ये शरीर के अंतरिम अंग है, और नाक जो है इसमें शरीर का बाह्य अंग है। तो इसमें क्या था, इसमें 3 बाह्य अंग दिए थे, इसमें 3 अंतरिम अंग दिए हैं, और चौथा इसमें बाह्य अंग है वो अलग है। इसके बाद में नंबर 12, इसमें दिया गया है कि कार्गो, इसे मॉल बोलते हैं, माल, ट्रॉली है, टेम्पो है, और उसके बाद में है ट्रक। अब ये जो 3 चीजें हैं कि ट्रॉली हुआ, टेम्पो हुआ, ट्रक हुआ, ये रोड पर चलने वाली चीजें हैं। और जो कार्गो है ये हेलीकॉप्टर, जो हवाई जहाज होते हैं उनके अंतर्गत ये काउंट होता है, यानी कि ये हवाई जहाज में काउंट होता है, यानी कि हवाई उड़ान भरता है। ये तीनों क्या है, ये सड़क पर चलने वाली चीजें हैं। उसके बाद में नंबर 13 में दिया गया है कि भगवत गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी। अब भगवत गीता जो क्या है, ये एक धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल धार्मिक ग्रंथ, कुरान धार्मिक ग्रंथ, तो यहूदी क्या है, ये एक धर्म है ना कि धार्मिक ग्रंथ, तो इसलिए यहूदी इसमें अलग होगा। नंबर 14 की बात करें, इसमें दिया गया है कि टोकरी, कटोरा, ठेला और बैग। अब ये इसमें क्या होगा अलग, इसमें ठेला अलग होगा, क्योंकि ये क्या है, एक व्यापार के लिए, यानी कि हम किसी चीज को सेल करने जा रहे हैं, यानी कि बाहरी चीजों के आवरण के लिए ये है। और ये जो टोकरी हुआ, कटोरा हुआ, बैग हुआ, ये अपने घर के पर्पज के लिए। उसके बाद में नंबर 15 है कि शब्दकोश, विश्वकोश, लेख और गणक। गणक क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, उसे गणक कहते हैं। अब शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी, यानी कि किसी चीजों का लेख है, इंग्लिश डिक्शनरी हो। विश्वकोश ये भी किसी चीज का लेख है, और लेख एक अपने आप में लेख ही है। उसके बाद में है गणक। गणक क्या है, गणक हमारा कैलकुलेशन करने का काम करता है, यानी कि किसी चीज को जोड़ना, घटाना, ये गणक यानी कि कैलकुलेटर, तो इसलिए ये अलग होगा। अब ये 15 क्वेश्चन थे, अभी और मैं इसमें जो अगले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी 4 ऑप्शन है। यहाँ पर एक दिया गया है कि अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या, और चौथा ऑप्शन है पूर्णांक। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट हो जाती है, पूर्ण संख्या होती है ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट होती है, और पूर्णांक जो होते हैं ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो इसलिए ये जो तीनों है परिमेय संख्या के जो रूप हैं, और अपरिमेय संख्या इसमें अलग हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 17 की बात करें, 17 में एक दिया है झुंड, एक दिया है पशु समूह, एक है दल, एक है हंस। अब ये जो झुंड है, यानी कि ये क्या है, एक समूहवाचक चीज है, यानी कि बहुत सारे, जो किसी भी चीज का झुंड हो सकता है, आदमी बहुत सारे इकट्ठे हो जाए उनका झुंड है, पशु इकट्ठे हो जाए उनका झुंड है, यानी कि झुंड हो गया एक समूहवाचक। पशु ये भी समूहवाचक हो गया, क्योंकि समूह दिया गया है, और दल भी काफी ज्यादा जो सारे को इकट्ठा करते हैं, और ये हंस जो हो गया एक व्यक्ति वाचक हो गया, यानी कि एक ही चीज है, एक ही। उसके बाद में 18 डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर और मिलीमीटर। जो डेसीमीटर है इससे भी हम दूरी नापते हैं, किलोमीटर है इससे भी दूरी नापते हैं, मिलीमीटर है इससे भी दूरी नापते हैं, और अमीटर हो गया विद्युत धारा का मात्रक, ये अलग हो गया इसमें। उसके बाद में नंबर 19 साझेदारी, प्रोपराइटरशिप, व्यापार संघ और नौकरी। ये साझेदारी होती है ये व्यापार में साझा कर लिया। प्रोपराइटरशिप ये साझेदारी के अंदर के काउंट होता है। व्यापार संघ यानी कि बहुत सारे जो
सबने मिलकर व्यापार किया, व्यापार संघ, व्यापारों का समूह। और नौकरी ये है, ये सबसे अलग है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में है नंबर 20 कि पंख दिया गया है, कपाल है, ग्रास नली है और नास्य हड्डी है। अब ये एक पक्षी के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। कपाल, ग्रास नली और नास्य हड्डी ये पक्षी के अंदर के यानी अंतरिम पार्ट हो गए और पंख जो हो गया बाह्य पार्ट हो गया। नंबर 21 स्कार्प, दस्ताने, धूप का चश्मा और स्वेटर। अब जो स्कार्प हो गया ये सर्दी में पहनने वाली जो कपड़ा हो गया, दस्ताने ये भी सर्दी में पहनने वाला, स्वेटर ये भी सर्दी में पहनने वाला और जो धूप का चश्मा है ये गर्मी में पहनने वाला हो गया। उसके बाद में नंबर 22 दिसपुर दिया गया है, मुंबई है, चेन्नई है और झारखंड है। तो ये जो दिसपुर है ये राजधानी है असम की, मुंबई है ये राजधानी है महाराष्ट्र की, चेन्नई है ये राजधानी है तमिलनाडु की। ये तो तीनों राजधानी दे दी और ये झारखंड है एक स्टेट यानी कि राज्य दे दिया। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, अगर इनके जैसा सेम होता तो यहाँ पर आना चाहिए था रांची, जो कि ये अब अलग है। उसके बाद में नंबर 23 SMS दिया गया है, स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है और पत्र है। अब ये जो स्पीड पोस्ट है ये डाक से संबंधित है, मनी ऑर्डर ये भी डाक से संबंधित है, पत्र ये भी डाक से संबंधित है और जो SMS है ये मोबाइल, इंटरनेट आदि इनसे संबंधित है, तो ये इसमें अलग होगा। नंबर 24 वर्ग दिया गया है, समलंब दिया गया है, घन दिया गया है और त्रिभुज। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, समलंब का निकालते हैं जब भी सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, घन का निकालते हैं सेंटीमीटर या मीटर की क्यूब और त्रिभुज का निकालते हैं सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर। अब यानी कि ये तो हो गया 2D यानी कि 2 डायमेंशन, ये भी 2D के अंतर्गत हो गया, ये भी, और ये हो गया 3D यानी कि आयतन के अंतर्गत। इसके बाद में 25वां यहाँ पर दिया गया है कि कागज, लुगदी, फावड़ा, खोदना, बंदूक, गोली चलाना, कलम, लिखना। अब ये यहाँ पर है कि कलम का काम क्या है, लिखना, बंदूक से क्या गोली चलाई जाती है, फावड़ा इससे खोदा जाता है और कागज और लुगदी का इनसे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर क्या है, लुगदी का कागज बनता है जो कि इससे काम नहीं हो रहा, तो ये इसलिए अलग होगा। नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है कि भालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी और भाई, भाभी। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो तीनों चीजें हैं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित है और जो कि ये भालू और शावक ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित नहीं है। नंबर 27 इसमें है कि गुड़, गन्ना, धागा, फाइबर, ऑमलेट, भोजन, धातु, अयस्क। जो गुड़ होता है गन्ने से बनता है, धागा होता है फाइबर से बनता है, धातु जो होती है अयस्क के बनती है और आमलेट जो है ये भोजन, आमलेट ये इसमें डिफरेंट है। आमलेट किससे, अंडे से बनता है। उसके बाद में नंबर 28 ताजमहल, आगरा, इंडिया गेट, नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक, कोलकाता, कोणार्क, उड़ीसा। अब ये क्या है, ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, इंडिया गेट है नई दिल्ली में। ये तो है धरोहर, ये धरोहर है, किसी पैलेस का नाम है। विक्टोरिया स्मारक ये भी धरोहर है, कोलकाता में है। और कोणार्क जो है ये कोई धरोहर नहीं है, ये एक शहर का नाम है जो कि ओडिशा का शहर है। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन अंगूर, गुच्छा, फूल, गुलदस्ता, मधुमक्खी, झुंड, आदमी, कक्षा। अब अंगूर जो होगा बहुत से अंगूर मिलाकर अंगूर का गुच्छा बन जाता है, बहुत से फूल मिलाकर फूलों का गुलदस्ता, मधुमक्खियों का झुंड और आदमी का जो कक्षा है ये अलग हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 30। यहाँ पर दिया गया है कि बाज, सूप, सुअर, बाड़ा, राजा, महल, पक्षी, घोंसला। पक्षी जो होगा घोंसले के अंतर्गत रहेगा, राजा महल के अंतर्गत, सुअर जो होगा बाड़े के अंतर्गत रहेगा और बाज, सूप ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो आज हमने इसमें 30 क्वेश्चन करे हैं और 30 के 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी 2023 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही सीरीज मैंने मैथ की भी चला रखी है, तो उसे भी आप जो प्रॉपर देख लेना। ज़्यादा जो टाइम की मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईएस्ट वीडियो होगी 30 मिनट की होगी, उसके अंतर्गत ही मैं ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और जो चैप्टर आपका वीक है वो चैप्टर भी मैं कवर कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपके इसमें तैयारी भी हो जाएगी और
जो चैप्टर वीक है वे भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो चैप्टर छुट्टे हुए हैं वे भी कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।